मारी गा मानी चोर बना दिया। ये वास्ते हमारो पापा बहुत केस लड़े और अटकी सुनाई को निकर सरदार शेर मानीपुर है चूरू समचा बात को लेकर के दुल्लाराम ने जब उपचुनाव थे तो अशोक गहलोत की यात्रा के दौरान वो 20 नंबर के टावर पर चढ़ गया था। मारपीट करे अरबा गा मेरी ले गया करे हूँ मैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। सत्यमेव जयते, यह सिर्फ वाक्य नहीं है, ये सच्चाई है। जीत आखिर सत्य की ही होती है और ऐसा ही सरदार शहर में देखने को मिला है। एक लंबी लड़ाई एक व्यक्ति ने लड़ी सत्य की जीत के लिए और अंततः उसे सफलता मिली। एक व्यक्ति जिसे अपनी गाय से बेहद लगाव था, एक व्यक्ति जिसने अपनी गाय को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंततः जीत हुई सच्चाई की। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ जब एक गाय का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन डीएनए टेस्ट होने के बाद सच्चाई जो सामने आई उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। देखिए सरदार शहर से हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्यमेव जयते, यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह सच है। भारत में न्याय जरूर मिलता है। हाँ, न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है और एक बार फिर से सरदार शहर में यह साबित हुआ है। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जिसे अपनी गाय अपनी जान से प्यारी थी, 26 जनवरी को घर में जन्मी इस गाय का नाम रखा था भारत माता। एक व्यक्ति जिसने अपनी एक 20,000 रुपयों की गाय के लिए अपना लाखों रुपए का 10 बीघा खेत बेच दिया। एक व्यक्ति जिसने अपनी गाय को वापस हासिल करने के लिए अपनी दाढ़ी नहीं कटवाने का संकल्प लिया। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। सरदार शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चोरी हुई गाय को वापस हासिल करने की कुछ ऐसी जिद रही कि आखिरकार एक व्यक्ति की वर्षों की तपस्या सफल हो गई और सच्चाई की जीत हो गई। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी गाय का राजस्थान में पहली बार डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट के बाद गाय उसके सही मालिक तक पहुंच गई। सरदार शहर में एक गाय को लेकर दो पशुपालकों में विवाद हो गया कि गाय मेरी है। इसको लेकर एक पशुपालक ने दूसरे के विरुद्ध गाय चोरी का मामला दर्ज करवा दिया। सरदार शहर के रामनगर बास के वार्ड 1 के 70 वर्षीय पशुपालक दुल्लाराम डारा की करीब 2 साल पहले 11 फरवरी 2021 को गाय चोरी हो गई थी। सरदार शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस बला टालने के लिए मामले पर 3 बार एफआईआर लगा चुकी थी, जिसके कारण बुजुर्ग दुल्लाराम ने 6 महीने पहले सुबह 11 बजे बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा जाहिर की। संयोग से उसी दिन उपचुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हुए थे। बात का बतंगड़ ना बने इसके लिए पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आईजी बीकानेर ने गाय चोरी प्रकरण की जांच बदलकर तारानगर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा को दे दी। वर्तमान में मामले की जांच कर रहे तारानगर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने रविवार को बताया कि दिसंबर 2021 में सरदार शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था कि दुल्लाराम डारा की गाय को मोहल्ले वालों ने साथ मिलकर गंगाराम कुमार के घर पर बांध दी थी। दुल्लाराम डारा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि गंगाराम के साथ आए लोगों ने उसके साथ मारपीट की और घर से गाय चोरी कर ले गई। मुकदमे को लेकर कई बार अनुसंधान हुए, जिसमें दुल्लाराम द्वारा लगाए गए आरोप झूठे माने गए। जिसके बाद सरदार शहर में हुए उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा के दौरान दुल्लाराम वार्ड में स्थित एक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। दुल्लाराम का कहना था कि गाय मेरी है और मुझे वापस दिलाई जाए। डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए चोरी हुई गाय और दुल्लाराम के घर पर बंदी उस गाय की मां का डीएनए सैंपल लिया गया और जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि गाय दुल्लाराम की है और दोनों गाय मां बेटी है। जिसके बाद पुलिस ने गाय और उस गाय के जन्मी 2 बछड़ी को गंगाराम कुमार के घर से खोलकर दुल्लाराम के घर पर पहुंचाया और दुल्लाराम को सुपुर्द किया। दिसंबर 2021 का मैटर है। दुल्लाराम के यहाँ से मोहल्ले वाले एक गाय को खोल करके और गंगाराम कुमार के घर पे बांध दी थी। इस बात को लेकर के दुल्लाराम ने मुकदमा दर्ज कराया कि गंगाराम और उसके साथ आए लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाय को ले गए। इस मुकदमे के बाद में अनुसंधान से वो आरोप झूठे माने गए। इसी बात को लेकर के दुल्लाराम ने जब उपचुनाव थे तो अशोक गहलोत की यात्रा के दौरान वो 20 नंबर के टावर पर चढ़ गया था और टावर से इस आश्वासन के बाद उतरा कि भी मेरी गाय का निर्णय होना चाहिए। इस बात को लेकर के आईजी साहब ने वो अनुसंधान मेरे नाम किया। मेरे द्वारा उस गाय का डीएनए सैंपल लिया गया और जो दुल्लाराम के
पास गाय थी, जो उसकी माँ थी, उसका डीएनए सैंपल लिया जा करके और आज से करीब 4 महीने पहले हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद से 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि ये दोनों माँ बेटी है। कल मेरे द्वारा जो गंगाराम कुमार के घर गाय बंधी हुई थी, वो गाय प्लस उसके 2 साल में 2 बच्चियाँ हो गई थी, तीनों को दुलाराम के सुपुर्द करके और वापस आया और इस मुकदमे का अनुसंधान अभी जारी है। 70 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग दुलाराम डारा ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को मेरी गाय गुम हो गई थी। लगभग 10 महीने बाद 8 दिसंबर 2021 को मेरे पास जानकार व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि आपकी गाय बाजार में खड़ी है। मैं गया तो मैंने देखा कि वह मेरी गाय थी, तो मैं उसे पकड़कर घर ले आया। मैंने पड़ोसी को कहा कि इस गाय की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो ताकि इस गाय के बछड़े को भी हम तक पहुंचा दे। जिसके बाद में मैं घर आया तो घर के आगे भीड़ इकट्ठा थी और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे गाय को मेरे घर से जबरदस्ती खोल कर ले गए। मैं बेटे की कसम खाता रहा और कहता रहा कि गाय मेरी है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और मारपीट के दौरान मेरे 2 दांत टूट गए। मामले को लेकर 9 दिसंबर 2021 को मैंने पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मेरा मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद चूरू पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुआ। तब जाकर 21 दिसंबर 2021 को सरदार शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान सरदार शहर पुलिस थाने में मामले को झूठा साबित कर दिया गया, जिसके बाद में मैं बीकानेर रेंज आईजी के समक्ष पेश हुआ और मामले की जांच बदलवाई, जिसके बाद जांच भानीपुरा थानाधिकारी को दे दी गई। भानीपुरा थानाधिकारी ने भी मामले को झूठा साबित कर दिया, जिसके बाद में मैं जयपुर के डीजी के समक्ष पेश हुआ, जिसके बाद जांच डूंगरपुर थानाधिकारी को सौंपी गई, लेकिन डूंगरपुर थानाधिकारी ने भी जांच को झूठा साबित कर दिया। इस दौरान सभी जांच करने वालों ने मेरे से पैसे भी लिए। 30 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपचुनाव के दौरान सभा करने के लिए सरदार शहर आए हुए थे। उसी दौरान में मैं मोहल्ले में स्थित बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया और मेरी गाय मुझे दिलाने की मांग की। तब तारानगर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि अगर गाय आपकी है तो मैं आपको गाय जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद गाय का डीएनए सैंपल लेकर हैदराबाद भेजा गया और अब डीएनए रिपोर्ट मेरे पक्ष में आई है। पुलिस गाय को गंगाराम के घर से खोलकर मेरे घर पर छोड़कर गई है। 2021 की गमेड़िया दूसरे महीने की 11 तारीख की शिवरात्रि के दिन 10 महीना ताई मेरी गायब रही। 10 महीना बाद में गा खुला रही या क्या आई जी बाजार में आ गई। बाद में सरण जी पिरो मैंने फोन करो, बोले दूल जी थारी गा गिर बैड़ी है, गा लिए हमारे घरे। बाद में गयो एक हमारे पड़ोसी है बिन में कि यार नेट के ऊपर लगा दे, अपनी गा घरे आ गई, कोई बाछड़ी है तो पुगा दे। बाद में मैं मेरे घरे आया तो 50-40 आदमी मेरे बार ने आगे लग गया। मैंने बोलिया गा मारी है, मेरे सागे मारपीट करे, अरे बा गा मेरी ले गया घरे हूँ। मैं मेरे बेटे ही सौगंध खाई करे गा मेरी है मेरी मानी कौन। मैंने कूटर मेरा 2 दांत तोड़ दिया। राकेश कुमार है, अरे हजारी सिंह राजवी, परतुराम गोदारा, गोपाल कुमार, कन्नाराम कुमार, गंगाराम कुमार, बनवारी माली, राकेश पंडित, मनीराम खाती, अमन मेरे साथ मारपीट कर मेरी गा ले गया हमलो कर मेरे घरे हूँ। बाद में मेरा 8 मुकदमा दर्ज कौन नहीं हो। मैं 8 तारीख की गाय 9 तारीख ने मैं पेश आयो थाने में, थानेदार मेरा मुकदमा कौन नहीं करो। बाद में 15 तारीख को मैं एसबी पेश हो, एसबी के दारू 2 बार एसबी पेश और मुकदमा करवायो, तो भी माणकचंद जांच दी डूडी ने। माणकचंद मेरे 3 महीना तक लारे फिर एफआर लगा दी। बाद में बीकानेर आई जी पेश और बाद में मैं कह रही हूँ भानीपुरा जांच दिलवाई। भानीपुरा सुभाष जी मेरे को पीसा लिया, माणकचंद पीसा लिया, लेर मेरे एफआर लगा दी। बाद में जयपुर 2 बार डीजी के साहब के पेश हो, जब भी न्याय नहीं मिलो मैंने। बाद में मैं आखिर में गहलोत साहब आया, उपचुनाव के ऊपर सरदार शहर जना मैं टावर पर चढ़िया, जना पुलिस वाला ओम जी मैंने वो आश्वासन दिनो कि तब उतर जा तेरी गाँव में गिराश तने। बाद में डीएन जांच करवायो, मेरे पक्ष में आ गई डीएन जांच। अब कल पुलिस वाला किया ओम जी गोदारा मेरी गाँ घरे फुगा गया। अब आगे ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसान आदमी हूँ, मेरे 10 बीघा जमीन ही जबकि मैं बेच रहा लार लगा दी है। मन न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन ने कराया बदनाम, कई 8 जगह कर्मचारी है, प्रशासन ने बदनाम कराया। साहब हाथ जोड़ को मेरे न्याय मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए। सर आपने ये तो साहब मैं अनुशासन ले लियो कि मेरी गाँ घरे मैं न्याय मिले, पहले मैं दाढ़ी भी नहीं करवाऊंगा, मरूंगा आत्महत्या कर। जना में मेरी की एक दाढ़ी हो भी नहीं कटवाई।
अरे अब किया प्रशासन मेरे पर FIR लगवाई है, वहाँ पर मुकदमा नहीं हो तो मैं दाढ़ी और भी कौन कटवाऊंगा यार, मरूंगा आत्महत्या कर। वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा 1.5 लाख तो रुपया खा गया तीन पुलिस वाला, सरदार शेर वाला खा गया 50,000 भानीपुर वाला खा गया लाख रुपया, डूंगरी वाला सीए मन के तेरे पर मुकदमा उल्टो हुआ है 82 तेरे पर जना डरते साल खेत बेच में लाख रुपया भी दिन दिया। ये जो डूंगरगढ़ का जो थाना अधिकारी था वो कौन था सीओ? वो दिनेश जी सिया है, दिनेश जी नाम सिया है, भानीपुर सुभाष जी है, सरदार शेर माणकचंद डुड्डी है, जो प्रशासन ने पुलिस ने बदनाम कर रखी है। मन न्याय मिलना चाहिए। अभी जो गाय ने आपकी मदद की, मैंने ओम जी गोदारा अठेगा जका आपने सतपाल बिश्नोई और एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहब है बा मेरी मदद करी। हनुमान बिनाल भी फोन कर ने जना किया है वो मेरा काम हुआ है। कल 20 तारीख की गा मेरे घरे ओम जी और सतपाल जी मेरे घरे गा गाल गया, एक बार छींच गई 3 बार गाल गया सके और सब मन वहाँ पर विश्वास और मेरा काम वहाँ पूर्ति कर दियो। दूध का मेरा पैसा मिलना चाहिए, गरीब आदमी हो मेरा खर्चा लग गया, जो को भी मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मैंने जो कब सैंपल लिए गए? हैदराबाद है ऐसा 4.5 महीनों में मेरी जांच आई है हैदराबाद हूँ। अठे पहली पुलिस ने जांच करवाई को नहीं, मैंने कहो माणकचंद तो कहो, सुभाष जी कहो, दिनेश जी कहो, बोले परसों ही जांच हुए को नहीं, खून जांच हुए को नहीं गए तेरे पर FIR 82 आ गई, तेन जेल जाना पड़ सी यहाँ कर मैंने घुमरा मैं खेत बेच मैंने पीसा खवाया तो ही मेरे खिलाफ चलिया है। तो उसको जे तो सा अठे जका नेता है बस सरदार शेर का जक्का दाब लगवा मेरे FIR लगवाई, सरदार शेर में बाहर चलती है जक्का ही मेरे FIR लगवाई। सारी गरीब आदमी के बहुत फिर मैं परेशान है। पीड़ित बुजुर्ग की पत्नी माली देवी ने बताया कि हमारा गरीब परिवार है और घटना के दौरान में मंडी में मूंगफली छंटाई का काम करने जाते थे। इस दौरान मेरे पति ने हमारा पुश्तैनी 10 बीघा खेत बेच दिया, लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं सच्चाई को सबके सामने लाकर रहूंगा। जब जमीन बेची तो हम सबने बहुत मना किया कि 20,000 रुपए की गाय के लिए खेत बेचकर लाखों रुपए बर्बाद मत करो, लेकिन मेरे पति ने कहा कि मेरे पिता की जमीन है, मैं बेचूंगा पर इस पूरे मामले में सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अब बुजुर्ग की पत्नी माली देवी भी गाय मिलने पर खुश नजर आ रही है। मैं तो देखो मूंगफलियां मिलना जाती, मूंगफलियां चुगती, गोटा मारा और काम करती, टाइम पास करा मारो और आ करियो के कलारू टावर पर चढ़िया गा मारी ले गया जना कभी मन चोर बना गया, घर मार पीट करके गा ले गया आंकनो, छोटी बच्ची घर छोड़ी बाई गिर में गेड़ी और भाई हमारी चोरी करके गा ले गया, घरों खोल के दिखाऊं बिस्सू जना आगे और मारी गा ले गया यार। खेत बेच के 100 डैन कह दियो अड्डे लगा छू मैं बड़ मेरी सास ले आछू मन चोर क्यों बनायो। तो आपने ताऊजी को मना नहीं किया कि घणो ही कहो मैं क्यों मारा तो रांटो 10 बीघा रांटो थे खो दियो दिन दो में 1 एकड़ से बन मान्यो को नहीं करना मैं मेरी सचोट ले आछू, मेरा बाप को छोड़ी जमीन ही मैं लगाऊं थारू के लियो थे थारा टाइम पास करो जू करो। मैं तो मारा अब घरांगा पोचा झाड़ू करके टाइम पास करा, पहली मूंगफली चुगती इसी करके हमारी तो हालत माड़ी हो रही और हमारी गाय देनी को लूटा। अभी आपकी गाय बहुत बढ़िया हो यो काम है, मैं तो शुक्रिया मानू सब गातारा जो को भी हमारी गाय दिराई लोग बढ़िया काम करियो और हमारी सुनाई करी कणी भगवान ऊपर ले। मैं तो कहूँ बहुत हमारी कृपा बनाई भगवान। मेरा नाम माली है। सरदार शहर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर केसरी चंद नाई ने बताया कि तारानगर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ये गाय है और उस गाय को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हड़पने का आरोप है। तब हमारी टीम ने 3 जनवरी 2023 को उस गाय और उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया और उसके बाद हैदराबाद लैब में डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए। अब उस डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आई है कि उसकी फर्स्ट जनरेशन सेम है और उन दोनों का माँ बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि संभवतः यह इस प्रकार के डीएनए सैंपल से जांच करवाने का पहला मामला है। हमारे पास डीएसपी तारानगर के ओम जी गोदारा का एक रिक्वेजिशन आई थी और उन्होंने कहा था कि ये इस तरह का एक संज्ञान उनके सामने आया है कि एक मालिक की गाय है और उसकी गाय की बच्ची को कोई दूसरे ने हड़प ली है, इस तरह का वाक़या था। तो उन्होंने डीएनए जांच की हमसे रिक्वेस्ट की थी। तो हमने जनवरी महीने की 2023 की 3 तारीख को मेरी पूरी टीम ने वहाँ मौके पर जाकर दोनों ही गाय की जो होल ब्लड का सैंपल लेके
और हमने ये CCMB जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी लैब है हैदराबाद में, वहाँ उन्हें DNA सीक्वेंस की जांच के लिए भिजवाया था पुलिस के द्वारा। अब उनकी रिपोर्ट आई है कि उनकी DNA सीक्वेंस की रिपोर्ट फर्स्ट जनरेशन सेम है और उन दोनों गाय माँ बेटी का रिश्ता है। इसे लगता नहीं, इसमें स्पष्ट है कि ये गाय जो विवादित बछड़ी जो थी वो उसी की बेटी है। DNA की जांच से ये स्पष्ट हो जाता है। सर क्या पहले इन्हें जांच का आया कभी? जहाँ तक मेरा ख्याल है सरदार शहर में इस तरह का DNA की जांच का ये वाक़या, ये मेरे ख्याल से पहला ही वाक़या है। और मेरे को मैं लगभग 5 साल से यहाँ सरदार शहर हूँ। इससे मेरे कार्यकाल के दौरान या मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले भी कोई इस तरह का DNA की जांच वगैरह पशुपालन में इस तरह की कोई हुई है सरदार शहर की, जहाँ तक बात की जाए। पीड़ित बुजुर्ग ने दुलाराम की बेटी अनीता ने बताया कि गाय हमारी थी और हमें ही चोर बना दिया गया। मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया, सरदार शहर में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पापा ने चूरू, बीकानेर, जयपुर तक के चक्कर लगाए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी पूरी मदद थानाधिकारी DSP ओम प्रकाश गोदारा, थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने की। अनीता ने कहा कि मैं मेरे पापा को इस संघर्ष की लड़ाई में जीत दिलाने के लिए मैं इन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारी गा मानी चोर बना दिया। ये वास्ते मारो पापा बहुत केस लड़्यो। रटकी सुनाई को निकर सरदार शेर मानीपुर है, चूरू समचा की कोनी। अब सारो काम एडमान बेनीवाल जी और ओम जी गोदारा बा कारण मारो काम हुए सारो। धन्यवाद एडमान बेनीवाल जी ने और ओम जी ने मारो काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी ने, सतपाल जी बिश्नोई ने।